उसने ग्रहण किया वो संस्कार इस जन्म के शरीर में भी अगर मैच कर गई चीज तो निकल आएगा, मैच नहीं की तो नहीं निकलेगा। इसलिए मैच करने वाली ही बॉडी अगले उसमें मिलती है। मैम अनुमान को आधार बनाकर क्या ये तथ्यात्मक रूप से सत्य है कि नहीं अदृष्ट? अनुमान तो अनुमान ही है ना, प्रत्यक्ष तो नहीं है। अनुमान के आधार पर जो ज्ञान होता है तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान तो कह नहीं सकते, लेकिन आपके पास एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, एक प्रमाण है जानने का, इसीलिए प्रश्न उठ सकता है उस पर। प्रत्यक्ष होता तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ अभी अभी ये कह रहे हैं कि शरीर की उत्पत्ति में अदृष्ट निमित्त कारण है। अब थोड़ी देर बाद प्रश्न उठाएंगे कि भैया जरा भौतिक विज्ञानियों से पूछो, फिजिक्स वालों से, ये प्राणी शास्त्र वालों से पूछो कि ये जो भ्रूण वगैरह कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बढ़ता है, क्या सेल्स होते हैं, कैसे डिके होता है, सेल का प्रतिक्षण कितने सेल मर रहे हैं, कितने सेल पैदा हो रहे हैं, तो ये वो बताएंगे। ये प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि हमने अनुमान से ही सिद्ध किया, प्रत्यक्ष तो है नहीं, इसलिए प्रश्न उठा रहे हैं। वो अभी बताएंगे। पहले तो कहा कि परंपरा से ये मानते हैं, अब आगे प्रश्न उठाएंगे, आगे देखो आप। तो कहते हैं कि शरीर की जो ये अदृष्ट कार्यता है, मतलब शरीर अदृष्ट का कार्य है, अदृष्ट निमित्त कारण है उसमें, एवं पूर्व जन्म की सिद्धि के लिए प्रस्तुत युक्तियों की समीक्षा। अब ये समीक्षा करें। पहले तो बताया कि माना कारण, अब ये कह रहे हैं कि शरीर की उत्पत्ति में अदृष्ट मतलब पूर्व जन्म में अनुभूत संस्कार को कारण मानने हेतु युक्तियों का मूल्यांकन, जीव विज्ञान एवं वंशानुगत धर्म विषयक शाखा के विषयों का अध्ययन एवं बोध प्राप्त करना जरूरी है। शरीर की उत्पत्ति हेतु अदृष्ट की कारणता को स्वीकार मात्र कर लेना पर्याप्त नहीं है। अगर आप ये कहो कि पूर्व जन्म में अनुभूत हर्ष शोक भय के अदृष्ट संस्कारों से वर्तमान हर्ष भय शोक का अनुभव होता है, तो इससे भी बहुत सारी विप्रतिपत्तियां होंगी, बहुत सारे दोष खड़े होंगे। क्यों दोष खड़े होंगे? पूर्व जन्म में मान लो किसी ने कान से कुछ संगीत की आवाज सुनी, कुछ वाद्यों की, कुछ संगीत की रागों की सुनी, उसके संस्कार उसके बने हुए हैं। इस जन्म में जब शरीर पैदा हुआ तो उसके श्रवणेंद्रिय है ही नहीं, बिना कान में सुनने की शक्ति नहीं है। जैसे कोई अंधा पैदा होता है, ऐसे श्रवण शक्ति विहीन बच्चा पैदा हो गया। अब श्रवण शक्ति से विहीन जो बच्चा पैदा हो गया तो उसके वो जो प्रबुद्ध, वो कहते हैं वो संस्कार ज्ञान में कारण होते हैं, वो संस्कार क्या करेंगे? कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं करेंगे। कोई अंधा पैदा हो गया बच्चा, तो उसने जो पहले देखा था रूप रंग और वो ऐसा होता है, ऐसा वो कोई संस्कार काम करेगा? नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि फिर तो उसको, अगर बहरा है तो भी उसको उनका स्मरण होना चाहिए। भाई बहरा है आज नहीं सुन सकता, पर पुराने का स्मरण तो होना चाहिए। अंधा है आज नहीं देख सकता, लेकिन स्मरण तो होना चाहिए। वो कहना तो चाहिए कि मैंने कभी ऐसा देखा था, ऐसा ऐसा है, ऐसा तो नहीं कहता, ना देखता है। एक प्रश्न और है, एक मिनट ये पूरा कर लो, नोट कर लो आप प्रश्न। या फिर वो कहते हैं कि अच्छा, तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मोमबत्ती की लौ में बच्चे ने उंगली डाल दी, तो कहते हैं कि अरे ये इसने उंगली डाल दी, इसका मतलब पूर्व जन्म में इसको अग्नि शिखा द्वारा जलने का जो संस्कार, पहले तो पूरा जीवन जिया तो होता ही होगा कि अग्नि से जल जाते हैं, तो वो संस्कार क्या पूर्णतः विलुप्त हो गए? जो बच्चा ने अभी पैदा हुआ, छोटी सी उम्र का है, उसने उंगली डाल दी। तो इस प्रकार ये अदृष्ट कहाँ गए? आप जो अदृष्टों की बात कर रहे हो कि शरीर की उत्पत्ति में निमित्त कारण है, ये खुद प्रश्न उठा रहे हैं पाई साहब, तो फिर अदृष्ट का क्या हुआ? तो कहते हैं कि ये प्रश्न उठता है कि पूर्व जन्म के कौन से संस्कार उद्बुद्ध होकर स्मृति और प्रवृत्ति रूपी कार्य को उत्पन्न करते हैं, और कौन से ऐसे संस्कार है, किस प्रकार के ऐसे संस्कार हैं जो कि विलुप्त हो जाते हैं? क्या ये बताया जा सकता है? एक पूर्व जन्म में तो न जाने कितने तरह के अनुभव हुए, कितने संस्कार इकट्ठे हुए, उनमें से कौन से तो उद्बुद्ध होंगे और कौन से नष्ट हो जाएंगे, इसका भी उत्तर सब प्रमाण देना संभव नहीं होता है। हम आज की देखते हैं कि सुबह हमने 10-20 चीजों का अनुभव किया हो तो रात को याद रहे जरूरी नहीं है। तो हम एक दिन का सुबह का शाम ही भूल जाते हैं, तो फिर पूर्व जन्म के संस्कार नहीं भूलेंगे, इसमें क्या प्रमाण है? भाई साहब प्रश्न उठा रहे हैं। इस दृष्टि से अदृष्ट की कार्यता मतलब अदृष्ट का निमित्त कारण होना यथार्थतः पूर्णतया प्रमाणित नहीं होता। पाई साहब कह रहे हैं गर्भधारण, गर्भ में भ्रूण का विकास, जन्मजात वैचित्र्य आदि की उपपत्ति प्राणी शास्त्रीय विज्ञान एवं वंशानुगत धर्म विषयक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सिद्ध करना संभव है। 69 पे इन्होंने बात ये कही है पेज पर। ऐसा उनका मत है कि अगर इसको सिद्ध करना हो तो आज के विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में सिद्ध करना चाहिए।
अदृष्ट के कारण पूर्व जन्म की सिद्धि भी पद्धति मूलक न्याय से न्याय वैशेषिक दर्शन में स्थान प्राप्त करने हेतु प्रामाणिक नहीं है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख भाई साहब कर रहे हैं। उसको भी ये परंपरा से है, लेकिन आज पूर्णतया प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। अब आती है बात 1.5.5। हाँ, आप बोलिए क्या? मुझे मैम ये लगता है ना, मेरी जिज्ञासा है कि ये जो कर्मवाद है वो हमारा व्यवहार व्यवस्थित ढंग से चले, उसके लिए भय और लोभ दिखाया जाता है। यही बात और आगे कह रहे हैं। पाही अब साहब का यही हेडिंग है, आदर्श के रूप में कृत प्रणाश शून्यता एवं अकृत अभ्यागम शून्यता। आदर्श के रूप में वही बात है, क्योंकि अगर हमारा संस्कार हमारे वही वर्तमान जन्म मैंने को आप निर्धारित ये बात करते मैंने हैं, भी कही है, अभी मैंने भी कही है, तो हमारे तो फिर तो हम विपरीत गलत ही दिखलाई पड़ते करेंगे। हैं यहाँ हाँ, पे। अगर हमारे मन में कोई गलत कर्मवाद नहीं होगा तो मत्स्य न्याय चलेगा कि नहीं? हाँ, अराजकता ना फैले अराजकता इसके चलेगी, लिए अराजकता होगी कि कर्मवाद नहीं? की स्थापना की गई है, और ये हमारा व्यवहार तक ये कर्मवाद मुझे लगता है कि सीमित है, और वो जो परम सत्ता है उसके दृष्टिकोण में कुछ और वहां तो चीजें हैं। राग द्वेष से पूरा समभाव में पूरा ही आना पड़ेगा, वहां तो स्थित प्रज्ञ की स्थिति होनी पड़ेगी, वहां तो आपकी व्यवहारिक चीजें वहां पे कोई मतलब नहीं रखती। भाई कह दिया निश्रेयस में आत्मा में कोई गुण नहीं रहता, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न कुछ नहीं रहता, तब वो निश्रेयस की स्थिति है। वो स्थिति तो बिल्कुल अलग है। अभी तो ये हमारे लिए बात कर रहे हैं, इसलिए जो आप प्रश्न उठा रहे वो आ गया। देखो आदर्श के रूप में, देखो वहां पर कृत प्रणाश शून्यता एवं अकृत अभ्यागम शून्यता कर्तव्य अकर्तव्यों के आधार के रूप में आदर्श है। कहते हैं कि ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म पहला पुरुषार्थ बताया ना, धर्म, और कहीं ना कहीं कर्मवाद और लॉ का, विधि का भी बहुत गहरा संबंध है पूरा, क्योंकि अगर 100%। कर्मवाद नहीं मानेंगे तो विधि भी निष्फल हो जाएगी, क्योंकि विधि किस आधार पर दंड का विधान कर रही है? भाई तूने किया इसलिए तू भोग, है ना। और पर उसकी खोजबीन पूरी इसलिए कर रही है क्योंकि ऐसा भी होता है कि गलत आरोप आ जाता है। हाँ, गलत आरोप लग जाता है, इसलिए विधान पूरा करे। कभी कभी अकृत का भी लाभ हो जाता है, इसलिए विधान कर्म की में सावचेती होना जरूरी है। और ये बात आत्म प्राप्ति के लिए तो लोभ और भय से तो ऊपर उठना होगा मैम, इसका कोई वहां पे भाई स्थान उठना नहीं। होगा, पर नैतिक नियम भी होता है ना कुछ, तुम ये करो ये मत करो। बच्चे को कहा जाता है तुम ये करो ये मत करो, वहां मत जाओ, पानी में गिर जाओगे तो मर जाओगे, यहाँ किनारे पर मत आओ गिर जाओगे, मत करो, ये भी कहते हैं। और ये करो बेटा, ये खा लो, अभी तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी, ये कर लो, ऐसा तो कहना पड़ता है ना। तो विधि निषेध कर्तव्य अकर्तव्य के द्वारा ही कर्म को समझा जा सकता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो धर्म पुरुषार्थ है सांस्कृतिक नैतिक और आध्यात्मिक विकास का आधार है। सब सारे दर्शन सारी परंपराएं क्या मानती है? धर्म करो, और धर्म का अर्थ कर्तव्य करो, और कर्तव्य का मतलब जो सही है वो करो, गलत है वो मत करो। विधि निषेध पर आ गए और प्रवृत्ति और निवृत्ति पर आ गए कि ये अच्छा तो करो और बुरा मत करो। तो प्रवृत्ति निवृत्ति, विधि निषेध, कर्तव्य अकर्तव्य, करेंगे कर्तव्य अकर्तव्य, यहाँ के आधार से कर्म व्यवस्था बनी है। तो इस दृष्टि से हमारा जो ये धर्म रूपी पुरुषार्थ है वो सभी प्रकार के विकास का आधार है, चाहे वो सांस्कृतिक विकास हो। सांस्कृतिक विकास भी वही होता है जहाँ करणीय किए जाते हैं और अकरणीय नहीं किए जाते, ठीक है। और नैतिक विकास भी वहां होता है, आध्यात्मिक विकास भी वहां होता है। तो ये पारंपरिक दृष्टिकोण कृत के प्रणाश और अकृत के अभ्यागम द्वारा आहत होता है। अब आप देखो क्या कह रहे हैं वो, कि धर्म के द्वारा सांस्कृतिक और ये विकास होते हैं, लेकिन अब अगर ये कहो कि कृत का तो नाश हो जाता है और अकृत का अभ्यागम होता है, इससे आहत होता है, इसका मतलब है कि कृत का प्रणाश नहीं होता ये मानना चाहिए और अकृत का अभ्यागम नहीं होता ये मानना चाहिए। मानव का धर्म बोध ऐसी व्यवस्था का वर्ण करने की स्वीकृति नहीं देता जहां कृत का नाश और अकृत का अभ्यागम हो। कोई भी सभ्यता इस बात को नहीं कहेगी कि कृत का तो नाश हो जाएगा, तेरी मर्जी हो जो कर, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ये कोई नहीं कहेगा कि तू कुछ भी नहीं करेगा तो भी तेरे को हासिल हो जाएगा, ये कोई नहीं कहेगा। पुरुषार्थ का मतलब ही है कि करने से होगा और उसका फल मिलेगा, नहीं करने से नहीं होगा, उसका फल नहीं मिलेगा। तो धर्म बोध अनर्जित दुख अथवा अनर्जित सुख को भूत कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी तत्व के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता।
क्या मतलब, इस बात को समझो। वो कहता है कि धर्म का बोध, धर्म लाभकारी है, इससे अनर्जित दुख, मैंने नहीं किया तो भी दुख मिला, या अनर्जित सुख, नहीं किया तो भी सुख मिल गया, इसको वो भूत कल्याणकारी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि बिना किए मिल गया तो इससे लोगों का कल्याण होगा, या करने से नष्ट हो गया तो इससे लोगों का लाभ होगा, ये नहीं कह सकते। ये एक बहुत बड़ी बात कहने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ी बात ये कहने वाले टी हैं। ब्रेक के बाद कहते हैं, ओके चाय ठंडी हो जाए। ओके तो बहुत बड़ी बात हम लोग सुनेंगे टी चलो, ब्रेक के बाद, ठीक है। और उससे पहले आप लोग सब विचार करें कि कर्मवाद